हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। कैसे हो आप लोग? हमें उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक हो और आप लोग सबका स्वागत है इस चैनल में। ठीक है, तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं ईपी प्लोइक फोरामेन। आप लोग को हेडिंग से पता चल रहा होगा। ठीक है, तो इसको देखने से पहले हम आपको बता देता हूँ कि जो पिछले लेक्चर हम लोग पढ़े थे लेसर ओमेंटम, ठीक है, एब्डोमेन का लेसर ओमेंटम जो हम लोग पढ़े थे, इसमें हम लोग देखे थे कि ईपी प्लोइक फोरामेन जो हम लोग देखे थे, तो ये क्या कर रहा था, कनेक्ट कर रहा था ग्रेटर सैक और लेसर सैक। अब यहाँ पे अगर समझ में नहीं आ रहा है ना, तो इस पॉइंट पे आते हैं कि जब हम लोग पेरिटोनियम पढ़ रहे थे तो एक बहुत खूबसूरत डायग्राम देखे थे जिसमें हम लोग यहाँ पे ये जो पेरिटोनियम था वो कवर कर रहा था बहुत सारे ऑर्गन को। ठीक है, जितना भी एब्डोमेन में ऑर्गन है वो सबको कवर कर रहा था। ये चीज़ समझना है। ठीक है, जैसे ये लीवर है, स्टोमक है, ट्रांसवर्स कोलोन है, पेनक्रियाज है, यूरिनरी ब्लैडर है, यूरेटर है, रेक्टम है, ये सबको कवर करते हुए दो सैक बनाते हैं दोस्त। एक तो ग्रेटर सैक बनाता है, एक लेसर सैक बनाता है। ठीक है, जो ग्रेटर सैक बनाता है और लेसर सैक बनाता है ना, इसी को दोनों को कनेक्ट करता है कौन? ईपी प्लोइक फोरामेन। ठीक है, ईपी प्लोइक फोरामेन। तो जो ईपी प्लोइक फोरामेन कनेक्ट कर रहा है ना, इसका मतलब ये कम्युनिकेट कर रहा है लेसर सैक और ग्रेटर सैक से। अंडरस्टैंड? देखो, जहाँ पे नहीं समझ में आएगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, या तो वीडियो का क्वालिटी कैसा है वो भी बताइएगा कि कैसा सर, हाँ कुछ सुधार होना है या नहीं होना है। अब देखना ये है कि ये फोरामेन को आज हम लोग अच्छे से जिक्र करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एक यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और इसको यूनिवर्सिटी एग्जाम में कैसे लिखना है ये हम आपको बताएंगे। देखो, अब हम लोग आते हैं ईपी प्लोइक फोरामेन। ठीक है, तो ईपी प्लोइक फोरामेन को एक देखो, जो भी आप एंट्रेंस एग्जाम देना, अगर आप लोग देना चाहते हैं एमपीटी के लिए या तो फर्दर कोई एग्जाम के लिए एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं, तो ये क्वेश्चन जरूर आपसे पूछा जाएगा। और जैसे ईपी प्लोइक फोरामेन को और दूसरा नाम से क्या जानते हैं, तो ईपी प्लोइक फोरामेन को दूसरा नाम से जानते हैं ओमेंटल फोरामेन एंड फोरामेन ऑफ विंसलो। ठीक है, तो ये आपको बहुत ही अच्छे से पता रहना चाहिए। This is the vertical slits like opening through which the lesser sac communicate with the greater sac। मैं आपको बताया था ना कि जो ग्रेटर सैक बन रहा था और लेसर सैक बन रहा था, वो दोनों को क्या कर रहा था, कम्युनिकेट कर रहा था। अंडरस्टैंड? फोरामेन इज सिचुएटेड बिहाइंड द राइट फ्री मार्जिन ऑफ द लेसर ओमेंटम एट द लेवल ऑफ 12 thoracic वर्टिब्रा। जो अपना हम आपको बता देता हूँ कि जब हम लोग पढ़े थे अपर लिम्ब, तो उसमें हम लोग देखे थे कि 12 वर्टिब्रा देखे थे। तो वर्टिब्रा में T1 से लेकर के T12 तक आता है थोरैसिक में। ठीक है, ये वर्टिब्रा जो यहाँ पे ये बोल रहा है कि T12 जो रीजन होता है ना, यहाँ पे क्या होता है कि इसका इसी के पीछे थोरैसिक T12 के पीछे फोरामेन सिचुएटेड रहता है। इपिप्लोइक फोरामेन सिचुएटेड रहता है T12 के पीछे। ठीक है, अंडरस्टैंड? लिखा है देखो, फोरामेन इज सिचुएटेड बिहाइंड द राइट फ्री मार्जिन ऑफ द लेसर ओमेंटम एट द लेवल ऑफ द T12। अंडरस्टैंड? 12 thoracic वर्टिब्रा। ठीक है, अब इसका बाउंड्री देखते हैं। अब बाउंड्री देखना है, मान के चलो ये इपिप्लोइक फोरामेन है, तो इसका एंटेरियरली कौन सा है ऑर्गन? अंडरस्टैंड? एंटेरियरली क्या क्या सिचुएट है, पोस्टेरियरली क्या है, सुपीरियरली क्या है, ये सब हम लोग देखेंगे। ठीक है, इन्फीरियरली क्या है। तो एंटेरियरली अगर देखा जाए तो लेसर ओमेंटम है। और हम आपको बता दिया था कि पिछले लेक्चर में बताए थे कि लेसर ओमेंटम ये लेसर कर्वेचर के पास जुड़ा रहता है और ग्रेटर ओमेंटम ग्रेटर कर्वेचर से जुड़ा रहता है। तो देखिए, अब ये इसी के पीछे क्या है ना, इपिप्लोइक फोरामेन है। जब इसको हम लोग हटाएंगे ना तो इपिप्लोइक फोरामेन दिखेगा। तो एंटेरियरली में देखिए लेसर ओमेंटम है इसका बाउंड्री में। और लेसर ओमेंटम क्या क्या कंटेंट कर रहा था, तो हम लोग पिछले लेक्चर में देखे थे पोर्टल वेन, अंडरस्टैंड, एंड पोर्टल हेपेटिक आर्टरी, प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी सॉरी, एंड बाइल डक्ट। ये तीन चीज़ क्या कर रहा था, कंटेंट कर रहा था लेसर ओमेंटम। अब पोस्टीरियरली अगर देखा जाए दोस्त, तो पोस्टीरियरली में इंफीरियर वेना कवा है, अंडरस्टैंड, एंड राइट सुप्रारेनल ग्लैंड। अब देखो, सुप्रा कहने का मतलब कि ऊपर। ठीक है, सुपरा मतलब ऊपर, अप साइड। रेनल मतलब किडनी। हमेशा देखना, हेपेटिक जहाँ पे आएगा वहाँ पे लीवर जिक्र किया जाएगा। ठीक है, मेडिकल टर्म में। एंड रेनल आएगा वहाँ पे किडनी का जिक्र किया जाएगा। अंडरस्टैंड? एंड T12 वर्टिब्रा आएगा पोस्टेरियरली। सुपेरियरली में देखा जाता है कॉर्डेड प्रोसेस ऑफ द लीवर। अब हम लोग जब लीवर पढ़ेंगे ना दोस्त, जब हम लोग लीवर का जिक्र करेंगे, ठीक है, लीवर का जब पढ़ेंगे हम लोग, तो लीवर में क्या करेंगे ना कि वहाँ पे कॉर्डेड प्रोसेस है, तो वो हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अभी बस इतना जान लेते हैं कि सुपेरियरली क्या है, कॉर्डेड प्रोसेस है। इन्फीरियरली क्या है, फर्स्ट पार्ट ऑफ डियोडेनम।
डिओडेनम हम लोग पढ़े थे, अभी पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, लेकिन जब हम लोग पिछले लेक्चर की वीडियो देख रहे थे ना, तो यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द डिओडेनम भी इन्वॉल्व रहता है लेसर ओमेंटम में, अंडरस्टैंड। तो यहाँ से स्टार्ट होता था लेसर ओमेंटम, तो आप लोग पिछले लेक्चर जरूर पढ़ेगा। तो इतना आज अपना लेक्चर है, अंडरस्टैंड, इपिब्लोइक फोरामेन का। तो आप लोग अच्छे से नोट्स बनाइए और एग्जाम में जैसे बताए हैं वैसे ही लिखना आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, अंडरस्टैंड, ताकि दूसरों को भी भला हो जाए। थैंक यू।